Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today in this Excel class we have the very first video that is about the introduction of Excel. आज हम देखते हैं कि Excel का introduction Excel होती क्या है। सबसे पहले हम यहाँ इन टैब्स को देख लेते हैं। ये 4 आइकन होते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज एक्सेस रिबन भी कहते हैं। इसमें जो चीज़ चाहे आप रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ से ये बटन हटा देता हूँ, तो ये 2 मेरे पास रहेंगे। अब जो मुझे लाना है, क्विक एक्सेस बार से मुराद होती है फ़ौरन से एक्सेस हो जाए। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर लेकर आना है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। स्पेलिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये देखें स्पेलिंग चेक का यहाँ पर आ जाएगा, या फिर रीडू करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, या कोई और कमांड लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्चर स्क्रीन की लाया हुआ हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से नॉर्मली जो यूज़ होती हैं वो प्रिंट प्रीव्यू की हो रही होती है, सेव की कमांड हो रही होती है, और जो आप चाहें। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, अब यहाँ देखें आपकी ये रिबन बनी होती है। मिसाल के तौर पे ये है फाइल की, ये होम है, इंसर्ट है, ये टैब होते हैं ना, इन टैब के नीचे इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन होती है कि इसमें क्या चीज़ होती है। सबसे पहले अगर इस रिबन को आपको हटाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फुल स्क्रीन मोड कर दें तो ये हट जाएगी। अब आपकी एक्सेल पूरी स्क्रीन पर आ गई। अगर आप इसे फिर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे और ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक करेंगे तो शो आ जाएगी। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसे शो करके रखें। सेकंड क्या होता है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। ये चेक करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के बाद अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट के बाद यहाँ देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है इंफॉर्मेशन कि आपका ऑफिस कौन सा है। जैसे इस वक्त मैं 2021 यूज़ कर रहा हूँ और वह एक्टिवेटेड वर्जन है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अब हम इन रिबन्स को एक एक करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा होता है। सबसे पहले जो ऑप्शन होता है आपके पास फाइल का, इसके अंदर न्यू होता है, इससे नई एक्सेल खुल जाएगी। ओपन, इससे अगर कोई प्रीवियस फाइल आपको ओपन करना हो जो ऑलरेडी आपने बनाई हुई, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये सेव है, ये सेव एस का, ये प्रिंट के लिए है, ये फाइल एक्सपोर्ट है, और सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं इन टैब में होम टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। होम टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन होते हैं जिससे डिफरेंट काम हम कर रहे होते हैं। ये आपका क्लिपबोर्ड होता है, कॉपी कट पेस्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन होते हैं जिस पे नॉर्मली आपके पास चीज़ें बोल्ड का ऑप्शन हो रहा होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, या अंडरलाइन करने के लिए। जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा है, इससे आपको बोल्ड करना हो, आपको इसे इटैलिक करना हो, या आपको अंडरलाइन करना हो, तो इस चीज़ों के ये काम में आ जाता है। ये आपके बॉक्सेस के लिए होता है कि अगर आप इस पूरे चार्ट पे कोई बॉक्स बनाना चाहते हो, आप कैसे बनाना चाहते हो, सबको करना चाहते हो, नहीं सबसे हटाना चाहते हो, या फिर सिर्फ एक अंडरलाइन देना चाहते हो, एक ऊपर और एक नीचे, तो जो भी आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट होता है। ये हाईलाइट के लिए होता है, जैसे अगर इसे आपने हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर आपको कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ क्लिक करेंगे तो कलर का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपको साइज़ ऊपर नीचे करना है तो यहाँ देखें आप ये साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो साइज़ छोटा हो सकता है। ये सारे इस टैब में यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्दर इसके अंदर और फॉर्मेटिंग सेल होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आते हैं तो ये आपके लाइन का अलाइनमेंट होता है। जैसे अभी ये टेक्स्ट इस तरफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस तरफ आ जाए, मैं चाहता हूँ बीच में आ जाए, मैं चाहता हूँ ऊपर आ जाए, तो इन सब के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका बाकी इसे देखें, रैप का इस्तेमाल होता है। ये किस लिए होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटा लिख दिया है, ये लिखा हुआ है। अब अगर इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि सेल बड़ा करूँ तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये सेल बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये इतना ही रहे लेकिन सेल बड़ा ना हो, तो मैं यहाँ पे रैप का इस्तेमाल करूँगा तो ये क्या करेगा, इसी सेल को नीचे उसकी विड्थ बढ़ा देगा, यानी इस तरफ नहीं जाने देगा, सेल का साइज़ नहीं बढ़ाएगा बल्कि डाउन साइज़ की लेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। मर्ज सेल किस तरह काम में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों सेल को एक कर दें, तो ये मर्ज इसमें काम होता है। अब देखो 2 सेल नहीं है बल्कि एक सेल है, मर्ज इस काम में आता है। ये आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, जो भी आपने काउंटिंग लिखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लिखा हुआ है
ठीक है। इसको अगर आप डॉलर फॉर्मेट करना हो तो यहाँ से फॉर्मेट चेंज होता है, देखें डॉलर का फॉर्मेट हो गया। परसेंटेज का फॉर्मेट करना है तो ये देखें परसेंटेज का फॉर्मेट हो गया। नंबर का करना है तो सिंपल नंबर का हो गया। अगर डेसिमल आपको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ाएंगे, कम करना है तो यहाँ से कम करेंगे, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेट होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कंडीशनल फॉर्मेट क्या होती है, आपने जो भी कोई टेक्स्ट लिखा हो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा आपका टेक्स्ट लिखा है, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर से हाईलाइट कर दें किस चीज़ को, कि जो बड़े हों, जो छोटे हों, या जो दरमियान में हों, या फिर जो बराबर हों टेक्स्ट। तो सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट का इसके अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अलग अलग फिगर लिखे हुए हैं, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये है और ये है। अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें डुप्लीकेट कौन सा है, तो आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट करेंगे और नीचे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट। अब ये आपको बता देगा, ओके कर देंगे कि ये दो जो हाईलाइट किए ये डुप्लीकेट हैं, बाकी डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस फॉर्मेट को ख़त्म करना हो तो सिंपल क्लियर पे जाएंगे, इंटायर शीट से फॉर्मेट ख़त्म कर देंगे तो ये फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा। इसमें और भी सारे ऑप्शन होते हैं। टॉप बार आप कैसी देना चाहते हैं, डेटा को आप फॉर्मेट करने के लिए आप इसके अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं तो ये फॉर्मेट कर देगा। और कलर स्केलिंग के लिए होता है आइकॉन, ये काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट होता है, ये भी इंसर्ट के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट करना हो, कॉलम इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, फॉर्मेट करना हो, ये सम के लिए यूज़ होता है। जैसे इन सबको सम करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इन सबको इंटर करेगा तो सम हो जाएगा। ये फिल के काम में आता है, अगर आपको ने डेटा फिल करना है तो डाउन करना है, अप करना है, ये सारे फिल के काम में आते हैं। और ये रेस करने का सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, इस डेटा के अंदर ये आपका डेटा है सारा, इसे आप अगर सॉर्ट करना चाह रहे हो यहाँ पे क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो A to Z कर देगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे करता हूँ, इसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ गया सॉर्ट के ऊपर और स्मॉलेस्ट, तो देखे सबसे ऊपर स्मॉल आ गया, फिर नीचे। इसको अगर मैं वाइस वर्सा करता हूँ, अगर लार्ज ऊपर चले आया तो ये देखो लार्ज ऊपर चले आएगा। अगर यहाँ पर दो सेल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर से आप कस्टमाइज सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टम सॉर्ट का फील होता है। अब ये पूरा एक फॉर्मेट आ जाता है कस्टम सॉर्ट का। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि कौन से कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो कॉलम है D और E, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप D को करना चाह रहे हैं सॉर्ट। आप D को क्लिक करेंगे, किस तरह से करना चाह रहे हैं, A to Z करना चाह रहे हैं, Z to A करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप A to Z करना चाह रहे हैं, ओके करेंगे। अब देखें ये फॉर्मेट हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसे नाम वाले को नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो दोबारा आप सॉर्ट पे जाएंगे, कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आप कॉलम अपना E सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये पूछेगा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, आप कहते हैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है, तो इसने इस हिसाब से सॉर्ट कर दिया। ये सॉर्ट होता है। इसके फ़ौरन नीचे फ़िल्टर होता है। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं फ़िल्टर क्या काम करता है। फ़िल्टर करता है इसे चेक करने के लिए। मिसाल के तौर पे इस डेटा को आप पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप फ़िल्टर का बटन इस्तेमाल करेंगे, फ़िल्टर लगाएगा। अभी आपको एक एक को बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाह रहे हैं इसमें 3000 के कितने, तो आपने फ़िल्टर लगाया इस पर, यहाँ चेक किया, इन सब से चेक हटाया और यहाँ पे चेक लगाया 3 पे और ओके कर दिया, तो ये बता देगा कि 3000 के 2 हैं आपके पास। या आप चेक करना चाहते हैं कि जी आपके पास 5000 के कितने हैं, तो क्लिक करेंगे, देखें 5000 का 1 है। या फिर यहाँ पर आप नाम से देखना चाहें, इन सब की जगह किसी एक को देखना चाह रहे हैं कि जी फ़हीम का डेटा कितना है, तो खाली यहाँ से हटाएंगे चेक और फ़हीम पे चेक लगाएंगे तो ये बता देगा फ़हीम का कितना है। अगर आप 2 का देखना चाहते हैं कि जी फ़हीम और रज़ा का डेटा कितना है, तो ये आपको फ़हीम और रज़ा का डेटा बता देगा। ठीक है, कि इस तरह से फ़िल्टर काम होता है। अब दूसरा टैब देख लेते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या होता है? इंसर्ट के अंदर इससे मुराद होती है ऐड करना। क्या क्या ऐड करना होता है? पावर टेबल ऐड करना होता है। ये टेबल है, इससे क्या होता है, डेटा की रिकन्सिलेशन के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे पहले मैं इस फ़िल्टर को हटा देता हूँ। इस डेटा को आप रिकन्साइल करना हो तो पावर टेबल पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट रेंज करेंगे, ओके करेंगे, एक नई शीट पर आ जाएगा और डेटा को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंसर्ट में पावर टेबल का होता है, रिकमेंडेड पावर टेबल होता है, टेबल खाली होता है, इलस्ट्रेशन होता है, एड इन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये चार्ट बनाने के लिए पूरा फिगर या इस्तेमाल होता है। चार्ट आपको बनाना हो, किस फॉर्मेट में आप बनाना चाह रहे हो, आप जिस पे क्लिक करोगे आपको डिफरेंट फॉर्मेट दिखा देगा वो चार्ट के, पाई टेबल का। ठीक है, इसी तरह ये मैपिंग के काम है। ये पाई चार्ट होता है, ये यानी टेबल भी होगा, चार्ट भी होगा, 3D मैप होगा, लाइन कॉलम के लिए होता है,
ये स्लाइसर होता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आप इसमें कर सकते हैं, और ये सैम्पल के लिए होता है। पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट के अंदर आपको पता चलता है कि पेज के अंदर जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया है, सबसे पहला इसके अंदर अगर हम यहाँ सारे ऑप्शन की बात करें, इस पोर्शन की ये पेज सेटअप है कि प्रिंट आउट जब आप देना हो तो उस वक्त आपका सेटअप क्या होना चाहिए, तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्रिंट आउट। इसके बाद जो ऑप्शन होते हैं प्रिंट एरिया का होता है, फुटर अगर आपको कुछ देना हो, मार्जिन आपको सेट करना हो, या पेज की आपको विड्थ वगैरह सेट करना हो तो यहाँ से होती है, ठीक है। और बैकग्राउंड देखना हो, प्रिंट एरिया आपने सेलेक्ट करना हो कि जी आपने इस एरिया का खाली देना है तो यहाँ पे जाएंगे सेट प्रिंट एरिया, तो अब ये खाली इस एरिया का प्रिंट देगा, ठीक है। अगर पेज का साइज़ आपने चेंज करना हो या फिर आपका उसको लेआउट चेंज करना हो, पोर्ट्रेट करना हो या लैंडस्केप करना हो तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। इसमें नॉर्मली ये ऑप्शन यूज़ होते हैं। फार्मूला क्या होता है? इसके अंदर आपके सारे फार्मूले आ रहे होते हैं जो नॉर्मली इन्होंने फार्मूले दिए हुए हैं। डेटा के अंदर इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे सॉर्टिंग का वहाँ था, यहाँ भी आ रहा है, फ़िल्टर यहाँ भी आ रहा है, एडवांस है, रिफ़्रेश के लिए आ रहा था। टेक्स्ट टू कॉलम का होता है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि इस कॉलम में से कोई चीज़ें अगर आपने अलग करना हो तो टेक्स्ट टू कॉलम होता है। ये डिलीट डुप्लिकेट का होता है। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आपने अगर इसमें से डुप्लिकेट डिलीट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डुप्लिकेट डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह डेटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? ये एक पूरी लिस्ट बना के दे देता है कि जी आपने किस तरह काम करना है। जैसे डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा इस रेंज को, और इस रेंज के अंदर ये चीज़ें डालूँगा और यहाँ पर आके मैं ओके का बटन दबाऊँगा तो ये आपको एक लिस्ट दे देगा पूरी की पूरी। ये जो नाम थे ना ये अब इस लिस्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। ये डेटा वैलिडेशन होता है। और एनालिसिस होती है, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा, सब टोटल बहुत यूज़ होता है कि सब टोटल करने के लिए आपने डेटा को ग्रुप करने के लिए होता है, अनग्रुप करने के लिए होता है, सब टोटल का ऑप्शन यूज़ होता है। या रिव्यू में आके अगर हम देखते हैं तो स्पेलिंग चेक करना हो कि आपने सारी स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी है तो स्पेलिंग चेक होता है। जो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है कमेंट यूज़ हो रहा होता है। किसी टेक्स्ट पे आपने कमेंट देना तो रिव्यू पे कमेंट का आ रहा होता है। प्रोटेक्ट शीट होती है कि अगर आपने इस पर पासवर्ड लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कोई और ना खोले आपके अलावा, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पासवर्ड देंगे 2 दफ़ा और ये प्रोटेक्टेड हो जाएगी। इसी तरह लास्ट के अंदर व्यू होता है। व्यू के अंदर ही आपका फॉर्मेट को सेट कर रहा होता है कि आप देखना कैसा चाह रहे हैं। ग्रिड लाइन्स, ये लाइन से अगर आप चाहते हैं ये लाइन ना आए तो ये देखें बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन चाहते हैं लाइन आए तो ये लाइन से रहेंगी। इसी तरह ये बार है, ये बार हट जाएगा, फॉर्मेटिंग बार हट जाएगा। अगर चाहते हैं फॉर्मेटिंग बार आए तो ये फॉर्मेटिंग बार आ जाएगा। जूम करने के लिए डेटा को होता है। मैक्रो बहुत यूज़ होता है। मैक्रो यूज़ होता है एक काम को आप रिपीट करा देते हैं, रिकॉर्ड करा देते हैं और उसके बाद उस पर जब क्लिक करते हैं जो आपने बटन दबाए होंगे उसे रिकॉर्ड करके रखेगा और दोबारा उन्हीं को प्रेस करेगा, ताकि लास्ट में हेल्प का ऑप्शन होता है। ये था इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।